चलिए, तो आज का हमारा सेशन है कि हमें 5G समझना है, क्योंकि कल हमने आपको थोड़ा सा नेटवर्क का प्रिंसिपल बताया था कि नेटवर्क सेक्शन काम कैसे करती है कल। और 5G में कल हम एंट्री नहीं मारे थे, आज हम 5G में एंट्री कर रहे हैं। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, 5G जो है थोड़ा सा बाकी 4G नेटवर्क से अपर है और बहुत ज़्यादा इसमें लाइनें जनरेट होती है। तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन क्या है कि एडवांस टॉपिक है तो कुछ लोगों को थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन कोशिश करना है समझने का। ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नेटवर्क सेक्शंस का काम करने का एक वर्किंग प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क सेक्शंस जो है एक बैंड पे काम करती है, जैसे B20, बैंड 8, B1, B5, B3, B4, B2, B34, ये क्या है ना, एक बैंड है। इसी बैंड पे आपकी नेटवर्क काम करती है। ठीक है। अब जैसे आप एयरटेल का सिम लगाते हैं, आइडिया, वोडा, जियो, जो भी सिम लगाते हैं, वो सिम पहले से एक स्पेक्ट्रम्स खरीदी गई है और उस स्पेक्ट्रम्स में से कुछ सिग्नल्स को एक बैंड के लिए तैयार किया गया है और उसी पे जाकर के आपकी कॉल्स को कनेक्ट करवाई जाती है। ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर में वायरिंग करवाते हैं तो इसमें हमारा एसी चल रहा है, इसमें हमारा टीवी चल रहा है, इस वायरिंग में हमारी फ्रिज चल रही है। तो ये जो स्पेक्ट्रम्स होता है ना, जो सिग्नल्स की जो बड़ी रेंज है, उसमें से कुछ रेंज अलग अलग कंपनी खरीद करके और आपको प्रोवाइड करती है सिम टेलीकॉम के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आप बैंड्स देख रहे हैं, ये बैंड ही हमारे सिम को कनेक्ट करवाती है। तो एयरटेल अलग बैंड पे चलता है, जियो अलग बैंड पे चलता है, आइडिया अलग बैंड पे चलता है। तो हर सिम एयरटेल अलग बैंड पे चलता है। तो आपके मन में ये सवाल चल गया होगा कि सर फलाना सिम किस बैंड पे चलती है, कौन सा सिम किस बैंड पे चलती है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग डेटा है, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि कौन सी सिम। ठीक है शैलेंद्र जी, आपको माइक डिस्प्ले कॉम्बो आता है ना, इससे आगे का चीज आप 100% सीख जाओगे, टेंशन फ्री रहो। ठीक है। अभी बस बने रहिए हमारे साथ। ओके। तो ये जो बैंड्स है, ये बैंड्स पे ही हमें पहले फोकस करनी है। तो जो B4 बैंड है, तो जो आपका 5G चलता है ना, वो हमारा न्यू रेडियो है। तो 5G को समझने के लिए, जैसे कि आप कोई भी फोन 5G फोन खरीदते हो, कोई अगर 5G मॉडल है, जैसे कि मैं कोई भी ले लेता हूं, ओप्पो रेनो 10 GSM एरीना। ठीक है। एक GSM एरीना है, इस पे आपको सर्च करनी है। यहां से सर्च करके आप देखोगे इस मॉडल में, यहां से नेटवर्क, इसके नेटवर्क पे जब आप क्लिक करेंगे, तो ये आपको दिखाता है कि आपका जो 5G है वो कौन कौन सा बैंड आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। 5G की कौन कौन सी जो बैंड्स है वो आपके फोन में अवेलेबल है। थोड़ा सा आपको फोन के बारे में भी आइडिया मिलेगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। ठीक है। एक सेकंड, पेन खुलने दीजिए। यहां से देखिए, जैसे आप 4G बैंड तक तो अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं। 4G में अभी आपने देखा B8, ये सब सब क्या है, आपका 4G का बैंड है। ठीक है। ये जो 5G का बैंड देख रहे हैं, इसमें 1, 3, 5, 7, 8, ये 77, 78, ये सब क्या है, हमारा 5G का बैंड है। इस पे हमारी 5G काम करती है। HSPA का मतलब होता है हाई स्पीड पैकेट एक्सेस एंड 5G। तो ये आपका 2023 का लॉन्चिंग है, ये आपका 5G के बैंड्स को दिखाता है। ठीक है। तो आप कोई भी अगर फोन खरीदते हैं, तो उस फोन को एक बार GSM एरिना पे आप अवश्य चेक कीजिए कि देखिए उसमें 5G का बैंड जो है ना, वो मैक्सिमम मिलना चाहिए। अभी ये तो आपने देखा ना, एक फोन और मैं आपको दिखाता हूं। यहां से देखिए, अब आप आ गए हैं आईफोन में, और इस आईफोन में देखिए 5G का बैंड कितना है। अब एक चीज सोचिए, सबसे ज्यादा बैंड्स किसमें है, आईफोन में था या फिर ओप्पो में था। अभी जस्ट आपके सामने ही है, आईफोन में है या ओप्पो में है। आपने देखा आईफोन में है। आईफोन में सबसे ज्यादा बैंड आपको क्यों मिली, क्योंकि आईफोन की जो बैंड्स है वो इंटरनेशनल ये काम करता है। इंटरनेशनल का मतलब है कि अगर आपकी सिम अदर कंट्री के लिए रिचार्ज उसमें डली हुई है, एक्टिवेशन उसमें डली हुई है, तो वो फोन आपका अदर कंट्री में भी काम करेगा। ठीक है। जी, इंटरनेशनल मॉडल है। तो इसमें क्या है कि वो अदर कंट्री में भी वो आपका काम करेगा, और इसमें बैंड्स की मात्रा सबसे ज्यादा मिलती है। क्योंकि आईफोन जो है वो सिर्फ इंडिया को देख करके नहीं बनाया है फोन को। आईफोन सिर्फ एक इंडियन पर्पस के लिए नहीं बना है।
आईफोन जो है वो मल्टीपर्पज के लिए बना है कि भाई इसको इंडिया, दुबई, कनाडा, मतलब जहां हो, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, मतलब हर जगह इसको यूज किया जा सकता है। इसलिए इसमें बैंड्स की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा दी जाती है। ठीक है, ठीक है, इसमें बैंड्स की मात्रा आपको सबसे ज्यादा दी जाती है। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंड होता है जो सबसे ज्यादा आपको जो है स्पीड प्रोवाइड करती है? सबसे ज्यादा स्पीड जो है ये प्रोवाइड करता है। हम लोग जो इंडियन वासी है ना, हम लोग ज्यादातर जो अपनी सिम यूज करते हैं वो यहाँ पे देखिएगा 77 और 78 पे यूज करते हैं। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, मैं एरो देता हूँ। ये यही है आपका 5G बैंड। किसके लिए? इंडियन के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा स्पीड प्रोवाइड होती है वो होती है 258, 260 और 261। ठीक है, ये यहाँ पे देखिएगा, ये जो बैंड्स होता है, ये बैंड्स अभी आपके इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट कभी आ जाए, बट अभी अवेलेबल नहीं है। जो कि सबसे ज्यादा स्पीड इस पे आपको मिलती है, इसको कहते हैं N258। अब इस चीज का आपको पता कैसे लगेगा? अभी जस्ट हमारे साथ बने रहिएगा। हालांकि जैसे सैमसंग S22 अल्ट्रा है, उसमें भी क्या है कि आपको बहुत ज्यादा बैंड्स मिलता है, सैमसंग S22 अल्ट्रा। ठीक है, कुछ में आप देखोगे 5G में बस गिने चुने बैंड्स मिलते हैं, जैसे अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें 5G में क्या है ना, कुछ गिने हुए बैंड्स मिलता है। तो हमें बस कोई भी फोन आप खरीदते भी हो ना, तो आपको ये नोटिस करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बैंड्स मिले। तो चलिए, यहाँ पे एक चीज आप हमारे स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे, इस चीज पे थोड़ा फोकस डालिएगा। यहाँ पे देखिए, हमारा जो फोन है वो लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड्स, तीन बैंड्स पे आपकी कैटेगरी को डिसाइड किया गया है, आपका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, एक 1 गीगाहर्ट्ज, 1 to 6 गीगाहर्ट्ज, 24 से 52 गीगाहर्ट्ज, ये जो आप देख पा रहे होंगे। एक सेकेंड एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 1 to 6 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेजर जो 5G बैंड्स इन इंडिया, यहाँ पे नोटिस करना, हमारे पेन को फोकस कीजिएगा। मेजर 5G बैंड्स इन इंडिया, N5, N8, N20, N28, ये अभी आपका क्या है, लो बैंड पे काम करता है। यानी अभी जो आप गांव भी चले जाते होंगे ना, गांव देहात कहीं भी चले जाते हैं और आपका फोन में जो 5G दिखने लगता है, तो आप समझते हैं कि अरे हमारा फोन तो 5G पकड़ रहा है, वो भी गांव में। तो ये चीज नोटिस कीजिएगा, जो ये जो गांव में आपका 5G पकड़ रहा है, उस 5G में वो स्पीड आपको नहीं मिलने वाली है जो स्पीड आपको इसमें मिलने वाला है। यहां देखिएगा, इसमें मिड बैंड्स। ठीक है, वो स्पीड्स आपको गांव के 5G में नहीं दिखेगा, जो आपको एक शहर के अंदर जो आपको 5G नेटवर्क आपका फोन ने जो कैच किया है। क्योंकि जो शहर में जो हमारा 5G फोन नेटवर्क पकड़ता है, वो हाई डिस्टेंसी कवरेज एरिया होता है। इसकी बहुत ज्यादा एरिया नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड एरिया में ये आपको पकड़ेगा, और इसकी स्पीड जो है आपको बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी, जिसको कहते हैं N77 और N78। और ये N77 और N78 जो है आपका बोथ, यानी कि जियो एंड एयरटेल दोनों पकड़ता है, यहाँ N78। अब आप बोलोगे सर ये मुझे जानने का क्या फायदा है, मुझे तो मोबाइल में 5G रिपेयर करना है। तो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मोबाइल में जो आपका नेटवर्क सेक्शंस है, मान लो ये मदरबोर्ड है, और इस मदरबोर्ड में जो नेटवर्क सेक्शंस है, ठीक है, इस बोर्ड में जो नेटवर्क सेक्शंस है, इस नेटवर्क सेक्शंस में आखिर कौन सी ऐसी आईसी है जो कि हमारा N77 और N78 की बैंड को एक्सेस कर रहा है? वही आपके 5G को ऑपरेट कर रहा है कि नहीं? इसीलिए बैंड की जानकारी बहुत ही जरूरी है। नहीं तो 5G मोबाइल आप खोलोगे ना, तो उसमें 8-8, 10-10 ऐसी लगी हुई है। अब उनमें से कौन सी ऐसी ऐसी है जो 5G को एक्सेस कर रहा है, तो जब तक आपके पास बैंड की नॉलेज हो नहीं हो, तब तक तो आप किसी भी ऐसी को छेड़ दोगे, तो पता चला पहले 2G 3G पकड़ रहा था, वो गायब हो गया, है ना? इसीलिए ये बैंड्स जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप हार्डवेयर काम करने वाले हैं। ओके, तो अभी जो हम हमारे इंडिया में अवेलेबल है, वो सिर्फ दो ही बैंड अवेलेबल है, लो बैंड्स, मिड बैंड्स। अब ये जो आप हाई बैंड्स देख रहे हैं, ये अभी आपके इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसमें अवेलेबल नहीं है। जबकि आपका मोबाइल अगर मिड बैंड पे भी काम करता है, तो 1.1 GB पर सेकेंड स्पीड देने की कैपेबिलिटी होती है, 1 GB पर सेकेंड देने की कैपेबिलिटी होती है मिड बैंड्स को, जिसमें कि आपका एयरटेल एंड जियो दोनों सपोर्ट करता है इस बैंड को। N78 इसका बैंड नंबर है। क्या नंबर है इसका? N78। ठीक है,
और बाकी जो आपका लो बैंड्स है वो जियो अभी सपोर्ट कर रहा है। N28 का जो बैंड्स है इस पे आपकी लो बैंड पकड़ती है, ठीक है, N28 पे। तो N28, तो आप बोलोगे सर इसमें N क्यों लगा हुआ है? जैसे आप 4G नेटवर्क्स में जाओगे तो उसमें B लगा हुआ मिलेगा, B40, B7 ये सब दिखेगा, लेकिन 5G में आओगे तो इसमें N दिखेगा, N1, N3, N5, N8, N20। तो N का मतलब न्यू रेडियो। हमारे इंडिया में जो न्यू रेडियो लॉन्च हुई है जिसको आप 5G कह रहे हो, तो इसमें जो बैंड की स्थान है ना उसमें बी के जगह एन कंपनी ने लगा दिया, इट मींस न्यू रेडियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो ये हाई बैंड्स है, ये हाई बैंड में देखोगे N257 और N258, यानी N257 और N258, ये जो है बैंड्स है, ये आपका अभी क्या है इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे ये बैंड्स अभी अवेलेबल है। उस बैंड्स पे आपकी जो फोन है वो सबसे गर्दा स्पीड काम करने वाला है, और ये है अल्ट्रा हाई स्पीड कैपेसिटी। ठीक है, अल्ट्रा हाई स्पीड कैपेसिटी। तो यहाँ पे एक चीज देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, नो इंडिया स्मार्टफोन सपोर्ट्स वेव सॉफ्टवेयर। मींस आपके इंडिया के जो स्मार्टफोन्स हैं वो इस बैंड को सपोर्ट नहीं करेगा। अब देखो कंट्री वाइज फोन क्यों बनती है? कंट्री वाइज फोन इसलिए बनती है कि मानो MI, Vivo, ओप्पो ने इंडियन वासी के लिए अगर वो फोन आपको बना के दिया है, तो वो फोन अगर आप अमेरिका लेके चले जाओगे तो वहां पे वो N257 बैंड सपोर्ट नहीं करेगी, तो वहां पे वो फोन में नेटवर्क ही नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए फोन भी जो है वो कंट्री वाइज उसको डिजाइन किया जाता है। अब जब वो कंट्री वाइज डिजाइन करेगा तो सिंपल सी बात है उसमें बैंड्स की मात्रा घट जाएगी। अब बैंड की मात्रा घटेगी, IC की मात्रा घटेगी, प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। फोन का क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, 5,000 में चाहिए 5G मोबाइल। आपका हमारा यही सोच है ना कि 5,000 में 5G मोबाइल मिल जाए, इतना बड़ा स्क्रीन मिल जाए, 512 GB का स्टोरेज मिल जाए। तो उसमें कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 5,000 में आपको ये बैंड्स के लिए जो कंपनी IC लगाएगी उस IC की कीमत ही उतनी प्राइस की हो जाएगी। तो आपको जो 5,000 में मिलेगा सिर्फ 5G फोन मिलेगा। सोचिएगा जरा, 5,000 में क्या मिलेगा, सिर्फ 5G मोबाइल मिलेगा, बैंड्स मिलने वाला नहीं है। और वो मोबाइल सिर्फ आप अपने एरिया भर के लिए ही लिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो इंडियन स्मार्टफोन सपोर्ट्स वेव्स। ठीक है, क्योंकि ये आपका हाई बैंड्स है। तो 5G जो हम चला रहे हैं वो लो बैंड्स और मिड बैंड। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हम जो चलाते हैं तो हमारा जो इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात है, हम अगर जियो हमारी हमारा फोन कनेक्ट कर रहा है तो एक N28 बैंड्स पे हम अपने जियो सिम को एक्सेस कर रहे हैं, और दूसरा हम कर रहे हैं N77 और N78, जियो और एयरटेल मिड बैंड्स। तो ये तीन बैंड्स को आपको नोटिस रखना है। इसी तीन बैंड्स की प्रॉब्लम की वजह से आपके फोन में 5G काम नहीं करता है। इस बैंड्स को चलाने वाली अगर IC में प्रॉब्लम आ गया तो आपका फोन में नेटवर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब हम आपको एक और लिस्ट दिखाते हैं जिससे कि और थोड़ा सा 5G के बारे में आपको आइडिया खुलेगा। ठीक है, कि कौन सा सिम जो है किस बैंड्स पे आपको डाटा या सिग्नल्स प्रोवाइड करती है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, जैसे आप देखिएगा N1। ठीक है, यहाँ पे एक बार नोटिस कीजिएगा N1। तो N1 जो है एयरटेल सपोर्ट है, मतलब न्यू रेडियो 5G का बैंड 1 सिर्फ एयरटेल काम करती है, जियो नहीं काम करता है। जियो को चलने के लिए कौन सा बैंड चाहिए, N5। और जियो को चलने के लिए कौन सा बैंड चाहिए, N28। तो हम N28 की बात किए थे इससे पहले वाला लिस्ट में भी कि आपको N28 पे ध्यान रखना है, और N77 पे ध्यान रखना है, और N78 पे ध्यान रखना है। ये तीन बैंड्स पे आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके मोबाइल में अगर 5G नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है तो इस बैंड्स को काम करवाने वाली IC पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से इस लिस्ट से आपको एक पता चल जाएगा कि आपके फोन में जो आप सिम लगाते हैं कौन सा सिम किस बैंड्स पे आपको नेटवर्क सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। तो अगर हम एयरटेल की बात करें N1 की, तो एयरटेल जो है बैंड 1 पे जो आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है ये आपको 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करवाता है। तो जियो में जो आपको धांसू स्पीड मिलने वाला है वो आपको इस सभी बैंड्स पे उतना मजा नहीं आने वाला। ठीक है, ये बैंड्स पे, क्योंकि ये बैंड्स जो आप देख रहे हो ये बैंड्स आपकी 4G के लिए इतना ही सिग्नल्स में यूज होता है। ठीक है, जैसे आप 1800 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 2100 मेगाहर्ट्ज, तो 1800 मेगाहर्ट्ज 2100 मेगाहर्ट्ज पे तो हमारा 4G भी चलता है। ठीक है, मीडियम बैंड्स भी चलता है। तो इस पे 5G अगर आपका चल भी रहा है तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नेटवर्क्स का जो लोचा है वो हमारे आपके दिमाग से परे हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने इसको कभी सोचने का मौका ही नहीं दिया। आपने पढ़ा है ना नेटवर्क सेक्शन में,
650 मेगाहर्ट्ज पे हमारा जो है जीएसएम स्टार्ट हो जाता है 2G 700, ठीक है। और उसके बाद 1700 से 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, ये सब जितना भी है हमारा सब 4G से लेकर 2G से लेकर के 4G का सिग्नल है। अब 2G से लेकर 4G के सिग्नल्स पे आपको 5G दे रहा है, तो स्पीड क्या मिलेगी? 4G जैसा ही स्पीड मिलेगी, नाम बस 5G हो जाएगा। बस ध्यान से समझिएगा। अगर 5G की अगर आपको मस्त स्पीड चाहिए, 1.1 GB पर सेकेंड का स्पीड चाहिए, तो आपके जो मोबाइल फोन है वो एक्टिवेट होना चाहिए N77 और N78 पे। इस पे अगर आपका मोबाइल फोन एक्टिवेट है, तब जाकर के आपकी जो स्पीड है आपको बेहतर मिलने वाला है, क्योंकि इसमें 3500 से 3700 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पे आपका 5G एक्सेस करता है, जो भी आपका क्या है, मिड बैंड। अब जब सोचिए मिड बैंड में ये 3500 से 3700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आपको सिग्नल देता है, तो अगर आपका हाई बैंड रहेगा, जो कि अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आपका फोन कितना स्पीड देता, सोच रहे हैं? 1 सेकंड में मेरे ख्याल से 5 से 7 GB पर सेकेंड, जो कि बहुत हैवी स्पीड है। तो जरूरत भी क्या है अपने लोगों को, रील्स देखने के लिए तो यही काफी है क्या? ज्यादातर तो हम लोग मोबाइल में रील्स से ना देख रहे हैं जी, सही इस्तेमाल हो कहाँ रहा है? तो N77 और N78, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा यहाँ से, ठीक है। इससे आपको इस चैप्टर के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आपका कौन सा सिम किस बैंड पे काम करती है, ठीक है। चलिए अब इस चीज को क्लोज करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपको एक हमने बैंड का आइडिया दिया। इसके बाद नेटवर्क सेक्शंस में यूज होने वाला क्रिस्टल, क्योंकि जो आप 2G का रिपेयरिंग कर रहे हैं, 4G या 3G का रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो क्रिस्टल जानवे करते होंगे कि आपका एक्सो का जो लाइन है वो नेटवर्क सेक्शन में जाती है। WTR एक्सो का लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, इसकी लाइन आपकी नेटवर्क सेक्शन में जाती है। तो हमारा जो पहले फोन था उसमें 19.2 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल यूज होती थी, यहाँ पे 38.4 का क्रिस्टल यूज होता है। और सबसे जो लास्ट अभी आपका 5G फोन में चल रहा है, वो चल रहा है ये 76.8 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल्स, जो कि आपके 5G में भी चलती है। तो जो 5G फोन होगी उसमें आपको 76.8 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल्स को यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्रिस्टल्स अभी सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल है, ठीक है। ये सब पीए, तो 5G में लगने वाले पीए, 5G में आप देखोगे पीए की जो क्वालिटी है वो बदल जाती है, जो पावर एम्पलीफायर ऐसी होता है, क्योंकि ये जो पीए होता है बाकी हमारा पीए से काफी ज्यादा सिग्नल्स को एम्पलीफिकेशन करता है, यानी कि मजबूत करता है, ठीक है। ये सब जो पीए आप देख रहे हो ये सब 5G फोन में यूज होने वाला पीए है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जिसको कि आप लोग WTR या STR ऐसी कहते हैं, ठीक है, WTR या STR ऐसी। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा 5G फोन होता है, उस 5G फोन में हमें कौन कौन सी ऐसी है जो कि देखने को मिलती है। अगर आप मीडियाटेक की 5G की फोन को देखेंगे, MTK 5G फोन, तो उसमें आपको यही MT6190 आजकल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब रह गई इस आईसी का आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझने का, कि इस आईसी को काम करने के लिए कौन कौन सी वोल्टेज कितना कितना इसको चाहिए, ठीक है, कौन कौन सा वोल्टेज इस आईसी को रिक्वायरमेंट होता है। तो ये चीज समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसके स्कीमेटिक्स में जाकर के उन चीज को फॉलो कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यह समझ लेना है कि नेटवर्क सेक्शन जो अभी हमारा 5G चल रहा है, उसमें कौन कौन से STR का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भी एक चैप्टर है जो कि आपको समझने में थोड़ा सा हेल्प कर देगा कि कौन कौन सी ऐसी ऐसे हैं जो कि हमारे 5G फोन में सपोर्ट करते हैं। जो फोन आपका 2G से लेकर के 5G को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे नंबर्स दे दी गई है, इस नंबर के माध्यम से आपको समझने में, आईसी समझने में आपको बेहद आसानी हो जाएगी। तो इसमें क्वालकॉम प्लस मीडियाटेक दोनों है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये मीडियाटेक का है MT6190, और बाकी जो ये देख रहे हैं आपका क्वालकॉम का है, जो कि आपकी 2G भी सपोर्ट करती है और 5G तक को भी सपोर्ट करती है। तो ये जो आप आईसी देखते हो ना, ये आईसी ऐसा आईसी होता है जो कि पूरी नेटवर्क सेक्शंस का 2G से लेकर के 5G सिग्नल्स तक की मैनेजमेंट इसी के हाथ में होता है। जैसे आप लोग एक नॉर्मल अभी देखते हैं ना कि पुराने फोन में मोबाइल नो सर्विस हो जाता है, तो पहले आप WTR रिप्लेस करते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार WTR बदल लेते हैं, नहीं ठीक होगा फिर हम आगे चेक करेंगे। इसका मतलब क्या होता है पूरी नेटवर्क सेक्शन की जो फ्लो है, चाहे वो 2G 3G 4G 5G, वो पूरा फ्लो आता है WTR के पास ही, इस आईसी के पास ही। अब इस आईसी में थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम हो गई, तो पूरा नेटवर्क सेक्शन आपका नो सर्विस पे चला जाता है। तो ये आईसी कौन सी आईसी किस चीज के लिए यूज किया जाता है, इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको मिल रही है कि कौन कौन सा आईसी हमारे इस सेक्शंस में यूज होता है। क्योंकि आपको देखो सर्किट को समझना है, मॉडल नंबर से उतना कोई मतलब नहीं है जितना कि आईसी नंबर से। अगर मान लिया जाए आपके पास कोई एक टेक्नो का फोन आ गया,
अब आपको पता ही नहीं है कि वो टेक्नो का फोन का स्कीमेटिक हमारे बोर्नियो में है या नहीं है। लेकिन अगर आप आईसी देखोगे तो उसमें जो आईसी दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि अरे उसमें तो हमारा एचडीआर ये लगा हुआ है ना 8150। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा 5G वर्किंग प्रिंसिपल आईसी है। ठीक है, और ये सब आईसी लगी हुई है तो 5G पे ये नहीं चलेगी, ये हमारा 4G तक चलेगी। तो ये भी एक क्या है आपके लिए, एक बेस्ट इंफॉर्मेशन है कि अब तक जो फोन में लग करके आ रही है वो सब आईसी का आपको एक डेटा इकट्ठा आपको मिल जाता है कि कहाँ पे क्या हमारा काम कर रहा है। ठीक है। चलिए अब सबसे सिंपल एंड कॉमन सी बात, ठीक है, सबसे सिंपल एंड साधारण सी बात, कि मान लिया जाए हमारे जो अभी सामने सर्किट्स है, जो अभी आप देख रहे हैं, अब इन सर्किट्स में, है ना, आप देखोगे कि यहाँ दो एंटीना लगी हुई है। दो एंटीना का मतलब हो जाता है कि एक हमारा नॉर्मल बैंड्स के लिए, मिड बैंड्स के लिए, और एक हमारा हाई बैंड्स यानी 5G के लिए। इसलिए यहाँ पे दो एंटीना कंपनी डालती है आपके फोन में। और आप पुराने फोन में देखोगे तो एक एंटीना मिलता था, अब किसी किसी फोन में तो आपको तीन तीन एंटीना केबल्स की वायर नीचे जाती है। यानी कंपनी ने 2G 3G को अलग कर दिया, 4G को अलग कर दिया, और 5G को अलग कर दिया। किसी किसी में वो 2G 3G 4G को एक में रख दिया, और 5G के लिए एक उन्होंने एक स्पेशल एंटीना को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो अगर हम किसी भी आईसी की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें, किसी भी आईसी की अगर आपको रिक्वायरमेंट देखनी है, तो किसी भी आईसी की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आईसी है और इस आईसी का हमें रिक्वायरमेंट जानना है कि ये आईसी का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इसको मिलना चाहिए, ये आईसी किस बैंड पे काम करती है। और भी आईसी इसके अंदर दी गई है, जैसे यहाँ पे एक देखिए, आपका QPM 6810 है, 6810। अब इस आईसी का आपको रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं पता है कि इस आईसी को क्या चाहिए, और वो आपको जानना है, सीखना है कि इस आईसी का मेन रिक्वायरमेंट क्या है और ये किस बैंड को ऑपरेट कर रहा है। अभी तो बैंड आपने देखा था। तो सिंपल ही है, आपको पास कोई ना कोई एक स्कीमेटिक टूल्स होना चाहिए, और उस टूल्स के माध्यम से आप ये जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेआउट पे आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अक्सर लोग क्या होता है हार्डवेयर सॉल्यूशन की तरफ फोकस करते हैं। जैसे अभी भी हमने एक भाई से बात किया तो वो बोला कि सर मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन को ज्यादातर मैं यूज करता हूँ। अब वो हार्डवेयर सॉल्यूशन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें सिंपली यहाँ से वहां तक बताया गया रहता है, और हार्डवेयर सॉल्यूशन किसी भी चीज का एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है। तो हमें मान लो इस आईसी की अगर हमें डिटेल जाननी है, तो यहाँ से इसकी आईसी को लेआउट, आपके बॉर्नियो में हर मॉडल का एक लेआउट और एक स्कीमेटिक्स डली होती है। तो लेआउट से हमें इस नंबर को कॉपी करना है, यहाँ डबल क्लिक आप करोगे और स्कीमेटिक्स में आकर के आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, तो यहाँ से आपको क्या होगा, इस आईसी का पूरा डिटेल मिलेगा। इसको हम यहाँ से जूम करेंगे तो ये आईसी आपके सामने है। ठीक है। यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, LB। समझिएगा क्या लिखा हुआ है, LB। LB मतलब लोअर बैंड। LB का मतलब हो गया लोअर बैंड। ठीक है, क्योंकि ये लो बैंड्स को हैंडल करेगी LB। और यहां से देखिए PA, क्या, पाम, पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल। पाम का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर, M मतलब मॉड्यूल, ये पावर एम्पलीफिकेशंस करता है। अब हो सके तो अभी आप लोग चैट नहीं कीजिएगा अभिषेक जी, ठीक है, क्योंकि आप चैट करोगे तो मेरे पास बार बार नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मुझे उस नोटिफिकेशन पे जाना पड़ता है। तो आप अगर बार बार करोगे तो फिर मजबूरन चैट को मुझे लॉक करना पड़ेगा। इसीलिए अभी फिलहाल अभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। ओके। तो यहां से क्या है, ये हमारा पावर एम्पलीफायर M मतलब मॉड्यूल हो गया। अब देखो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में वो हर चीज होती है जो एक आईसी के लिए रिक्वायरमेंट होता है। इस चैप्टर में वो पूरी चीज होती है। ये पूरा चीज अगर आप समझ गए और बोर्ड पे मापना सीख गए, तो भैया आपसे कोई हाथ ना मिला पाएगा। अरे कोई के पास भी मोबाइल जाएगा बनने के लिए, तो मोबाइल में देखना क्या होता है, सिंपल सी बात है, नजर देखने से तो बीमारी नहीं समझ में आता है ना भाई। हाँ, नजर देखने से तब समझ में आता है कि मोबाइल पानी में गिरा हुआ है या पटका हुआ है, टूटा है, फटा हुआ है। लेकिन जब मोबाइल चलते चलते प्रॉब्लम आया है, अच्छा खासा फोन चल रहा था, प्रॉब्लम आया है, तो उस आईसी का पूरा रिक्वायरमेंट आपको मिलाना पड़ेगा। अब ये रिक्वायरमेंट यही स्कीमेटिक बताएगा। अब देखो कैसे बताता है, ध्यान से देखो, है कि नहीं, ध्यान से देखो। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, लो बैंड एंटीना, VWAT, VDD LNA, और 4G लोअर बैंड। 4G लोअर बैंड का मतलब हो गया कि जियो का एक्सेस ये बैंड नहीं करेगा। जो आप मानो कि आपको आइडिया भी 4G दे देता है, एयरटेल भी 4G दे देता है कि नहीं, जियो को छोड़ करके, क्योंकि जियो का जो 4G होता है वो हायर बैंड हो जाता है।
बाकी का ये देखो 2G। तो यानी कि जो 4G भी जो है आपको लोअर बैंड पे मिलती है, ठीक है। बैंड नंबर अगर आपको देखनी है तो ये बैंड नंबर भी आपको दिखाएगा यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। लो जैसे बैंड 5, 8, 12, 17, 18, 20, 28, ठीक है, N8, N25। तो ये क्या है आपका, ये बैंड्स का यहाँ से नंबर दे दिया, ठीक है। ये आपको क्या किया है, बैंड्स का नंबर दे दिया है। तो अब यहां से देख लो इस आईसी को चाहिए क्या, इस आईसी को चाहिए वीपीएच पावर, ठीक है, वीपीएच पावर। तो ये वीपीएच पावर हमारे आईसी को मिली कि नहीं आपको चेक करनी पड़ेगी। दूसरा क्या चाहिए, 1.8, क्या चाहिए 1.8। तो तीसरा क्या चाहिए, एपीटी सप्लाई। अब एपीटी का नाम तो आपने सुना है, कल हमने आपको पढ़ाया था एपीटी कल के चैप्टर में, कि एवरेज पावर ट्रैकिंग, उसकी वोल्टेज यहाँ पे आती है। फिर यहाँ पे भी एपीटी का वोल्टेज आता है, तो दो जगह एपीटी की वोल्टेज आती है। अब बोलोगे सर ये तो मैंने यहाँ पे देख लिया, बोर्ड पे हमें देखनी है। बहुत ही सिंपल है, जब यहाँ पे आप चीजों को देख लेते हैं कि ये इसका भाई रिक्वायरमेंट है, इसकी जरूरत है, इसको चलने के लिए ये सप्लाई चाहिए, तो ये सप्लाई पहले आईसी को मिलना चाहिए। देखो कोई भी दुनिया का चीज हो, उसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी है, जब उसको नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, तो आपका नेटवर्क एक्सेस वो कहां से करेगा। अब ये चीज को हमें बोर्ड पे देखनी है। तो बोर्ड पे देखने के लिए एकदम सिंपल है कि जो भी सप्लाई, जैसे वीपीएच मापनी है, तो इस आईसी का 13 नंबर जो है वो वीपीएच सप्लाई है। कितना नंबर, 13 नंबर। आप बोलोगे कि सर जी 13 नंबर हम कैसे गिनेंगे, देखो कितना सिंपल है। यहाँ पे देखो नोज मार्क है, इस नोज मार्क से एंटी क्लॉकवाइज आप गिनोगे। लेकिन बोलोगे सर जी यहाँ तो कंपोनेंट्स एकदम करीब करीब में है, तो हम उसमें कैसे बॉल पे हम माप पाएंगे। कोई बात नहीं है, आप बॉल के अंदर मत मापो, बॉल के बाहर आप माप लो, ठीक है, बॉल के बाहर आप मापो, देखो इस तरह से, ठीक है। यहां से देख लो ये वोल्टेज मापनी है, तो यहाँ पे देखो दो दो कैपेसिटर लगी हुई है ना, ये क्या है आपका कैपेसिटर का सिंबल है। तो यहाँ पे क्या है, दो दो कैपेसिटर दी गई है। कोई भी एक कैपेसिटर हम यहाँ से ले लेंगे, C1093, इस पे डबल क्लिक आपको करना है, माउस से डबल क्लिक, और कर करके पुनः लेआउट में आना है। यहाँ देखो दोनों पेज खुली हुई है, लेआउट में आना है, सर्च बार में आना है, कंट्रोल V करना है, नेक्स्ट करना है। ये दिखाएगा आपको, ये देखो C1093, यहाँ पे 3.70 वोल्ट आनी चाहिए हर हाल में। कितना, 1093 पे। अब इस चीज को आप मदरबोर्ड पे मिला लो, देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, है ये कैपेसिटर एकदम 100% है कि नहीं है। यहाँ पे 3.70 वोल्ट आनी चाहिए। अब ये वीपीएच की सप्लाई है, कॉमन सा सेंस है, ये वीपीएच का सप्लाई है। तो हम जैसे बैटरी लगाएंगे, सेट को नहीं भी ऑन करेंगे तो वहां पे वोल्टेज आएगा, है ना। ये कॉमन सा चीज आपको पता होगा, नहीं पता है तो धीरे धीरे चीजों को समझने का कोशिश कीजिए कि वीपीएस सप्लाई बाय डिफॉल्ट बनती है, बैटरी लगाने के साथ ही बन जाती है, इसके लिए हमें कोई पावर की दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, नेक्स्ट आ जाइए अगली सप्लाई पे। तो आपको तो एक आइडिया आया कि इस सर्किट्स के बारे में अभी आप पूरा नील थे, लेकिन अब आपको पता चला कि ये जो ऐसी है भैया 2G बैंड्स पे काम करती है, और 4G का जो लोअर बैंड्स है उस पे काम करती है, जियो का नहीं। क्योंकि जियो जो चलता है ना भाई, वो बैंड 40 पे चलता है। जियो किस पे चलता है, B40 पे चलता है। तो B40 इसके अंदर नहीं है, जियो कोई एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। ये बाकी एयरटेल आइडिया के 4G नेटवर्क को एक्सेस करेगा, बाकी 2G नेटवर्क को एक्सेस करेगा। 4G जो जियो है उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, ये हमें ये बैंड बताती है, ठीक है। तो एक सप्लाई तो आप यहां पे मिला लोगे, अब इसकी अगली सप्लाई मिलाना है, ठीक है। एकदम देखिए जब सीख जाएंगे ना तो फटाफट आप इन चीजों को कर पाएंगे, इससे भी ज्यादा स्पीड आप में आएगी, वो भी तरीका हम बताएंगे। अब अगला वोल्टेज है इसका, वोल्टेज रिफरेंस एलएनए। अब एलएनए का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर एलएनए तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। भाई इसको लो नॉइस एम्पलीफायर कहते हैं। लो नॉइस एम्पलीफायर का मतलब होता है जो लो सिग्नल्स आती है उसको ये एम्पलीफिकेशन करने के लिए इसमें 1.8 की वोल्टेज दी जाती है। C1048 पे हमको 1.8 मापना है। देखो यहाँ C1048 को कॉपी करना है, लेआउट पे आना है, यहाँ से कंट्रोल पेस्ट करनी है, नेक्स्ट करनी है। अब ये वोल्टेज कहाँ मिलेगा, आईसी के दूसरे साइड कोने में। आ जाइए बोर्ड पे, यहाँ देखिए, ये देखिए ये कैपेसिटर, यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, 1.8 वोल्ट, ठीक है। अब इस वोल्टेज को मापने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ठीक है, बैटरी डालना है, सेट ऑन करना पड़ेगा, और सिम इंसर्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सिम कार्ड इंसर्ट करनी पड़ेगी। अगर सिम कार्ड आप इंसर्ट नहीं करते हैं, ये वोल्टेज नहीं बनेगा। क्योंकि देखो एलएनए की वोल्टेज, एपीटी की वोल्टेज सिम कार्ड इंसर्ट करने के बाद ही बनती है, ठीक है।
ये वोल्टेज बिना सिम कार्ड डाले नहीं बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमें सिम कार्ड इंसर्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको 1.8 का वोल्टेज लेना है। कहाँ? LNA का वोल्टेज। तो इस IC का हमें एक दूसरा रिक्वायरमेंट पता चला। ठीक है, इस तरह से ना हर चीज पता चलेगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। और यही चीज जब आप सीखोगे तो बोर्ड पे मिलाओगे। ये लाइन हो सकती है आपने चेक किया वोल्टेज नहीं आया, मान लो कि यहाँ पे आपने सिम भी लगाया वोल्टेज नहीं आई, तो क्या वजह हो सकती है कि वोल्टेज नहीं आई? हो सकता है ये लाइन शॉर्ट हो। क्या हो सकता है कि ये लाइन शॉर्ट हो। तो हम इसका क्या लेंगे? GR वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? GR वैल्यू। GR वैल्यू मतलब मल्टीमीटर को बजर रेंज में या डायोड रेंज में रखेंगे, रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे, काला प्रोब से चेक करेंगे। काला प्रोब से चेक करेंगे तो कोई भी लाइन अगर शॉर्ट नहीं होती है तो जो नॉर्मल रीडिंग है वो 200 से लेकर के 600 के बीच आती है। कितना आती है? 200 से लेकर के 600 के बीच का रीडिंग आता है। अगर ये रीडिंग आता है तो आपके इस लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। और अगर उसके बावजूद भी वोल्टेज नहीं बनती है तो फिर हमें यह देखना है कि ये वोल्टेज कौन सी ऐसी बना रही है। इसके लिए ये वोल्टेज कोई ना कोई ऐसी तो बना रही होगी, चाहे पावर ऐसी बना रही होगी, चाहे इसके लिए एक PMX ऐसी इसके अंदर में लगाई जाती है। ठीक है, वो स्पेशली फॉर नेटवर्क सेक्शन के लिए वोल्टेज तैयार करती है। ज्यादातर आजकल 5G फोन में क्या किया है कंपनी ने कि नेटवर्क सेक्शन में वोल्टेज की सप्लाई की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो पावर ऐसी तो ऑलरेडी यूज्ड है, तो नेटवर्क सेक्शंस की स्पेशली वोल्टेज को बनाने के लिए उन्होंने एक PMX करके एक IC को लगा दिया है, जो IC आपके नेटवर्क सेक्शन की सप्लाई को मैनेज करता है। अगर देखनी है वो IC तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा चलिए पहले उसका रिक्वायरमेंट खत्म कर लेते हैं। देखिए, यहां से हो गया APT का मतलब आप समझते हैं एवरेज पावर ट्रैकिंग। तो इसका APT वोल्टेज इस वाले कैपेसिटर पे आपको मिलानी है। कंट्रोल C यहां से कर लेना है और यहां से लेआउट पे आ जाना है, कंट्रोल V करना है। यहां से देखिए, यहाँ पे एक तीसरा कैपेसिटर है, यहाँ सबसे नीचे बोर्ड पे आ जाइए। ये देखिए सबसे नीचे। अब आपको हम दिखाते हैं, एक वोल्टेज ये था, एक वोल्टेज ये था, एक वोल्टेज ये था। ठीक है, ये सभी इस IC का क्या है? रिक्वायरमेंट है। पहले तो आपको इसका कोई रिक्वायरमेंट पता नहीं था, अब आपको इसका रिक्वायरमेंट पता चलने लगा कि हमें यहाँ पे मापना चाहिए, यहाँ का GR हमें लेना है। और ये सभी चीज हार्डवेयर सॉल्यूशन कभी नहीं बताएगा, ये सभी चीज आपको स्कीमेटिक से ही ढूंढनी पड़ेगी। हार्डवेयर सॉल्यूशन बस हल्की फुल्की मेन वोल्टेज को दिखाती है, सभी को नहीं दिखाती है। अब ये सभी वोल्टेजेस अगर आप मिला लेते हैं तब जाकर के इसमें 2 APT की वोल्टेज जाती है। जैसे यहाँ आया वहां एक जगह और आएगा C, इसको भी कॉपी करेंगे और यहां से लेआउट पे डाल करके चेक कर लेंगे। तो एक देखिए ऊपर में तीसरा कैपेसिटर है, यहां से देखिए एक कैपेसिटर आपको यहां पे दिखा होगा, 1 2 3 4। इस IC का देखिए 4 वोल्टेज पूरा हो गया। ये सभी वोल्टेज जब तक इसको नहीं मिलेगी काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज हमें स्कीमेटिक ही बताती है। अब हम आ जाते हैं सीधा उस मुद्दे पे कि इसमें 5G नेटवर्क्स कंट्रोल करने वाली IC कौन सी है। सिंपल सी बात है, इसमें 5G चलाने वाली IC कौन सी है, हमें उसको समझना है। किसको समझना है? 5G को। तो सिंपल सी बात है, 5G को समझने के लिए जिस तरह से हमने अभी आपको एक IC को हमने सेलेक्ट करके चेक किया, उसी तरह से आपको बारी बारी से दूसरे IC को सेलेक्ट करके चेक करनी पड़ेगी। दो तरह से आप स्कीमेटिक्स को रीड कर सकते हैं, या फिर आपको नेटवर्क एंटीना की तरफ से एक एक स्टेप्स वाइज आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी टाइम कम है, इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको हम डायरेक्ट 5G ऑपरेटिंग के लिए कौन सी IC इसमें लगी हुई है उसको हम दिखा देते हैं। तो ऊपर से सेकंड IC पे आ जाइए, 1002, कंट्रोल C कीजिए, स्कीमेटिक्स में आ जाइए, कंट्रोल V कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, इस IC पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, नोटिस कीजिएगा। थोड़ा और हम बड़ा कर देते हैं, देखिए N78 N78 N78। अभी आप बैंड्स पढ़े थे कुछ देरी पहले कि हमारे 5G बैंड्स के लिए जो है
जो मिड बैंड है वो N78 पे काम करता है, जिसपे आपकी जियो वगैरह एयरटेल वगैरह सब काम करती है। यहीं से आपका रिसीविंग भी है। RX का मतलब होता है रिसीविंग, TX का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग, मतलब ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, यहाँ से हमारा काम हो रहा है। ठीक है, ओके। N78। SRS का मतलब होता है साउंड रेडियो सिस्टम, ठीक है। और CPL का मतलब होता है कॉल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, कॉल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ठीक है, CPL। तो इसके में अंदर में भी जो छोटे छोटे वर्ड दिए गए हैं, चाहे वो CPL है या साउंड रेडियो सिस्टम है, SRS है, या फिर इसके अंदर जो भी PRX है, DRX है, RX है, इन सभी का अपना एक छोटा छोटा मतलब निकलता है। इस मतलब के लिए भी हमारे पास एक PDF है, जिस PDF के माध्यम से आपको पता चलेगा कि स्कीमेटिक्स के अंदर यूज किए रहे जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, उस शॉर्ट वर्ड्स का एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये चीज भी आपको डेटा मिलेगी, बट इस क्लासेस में नहीं मिलने वाली है, फ्री क्लासेस में। क्योंकि फ्री क्लासेस में मैं आपको चीजों को प्रेजेंट कर सकता हूं, दिखा सकता हूं, बट हर डेटा मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। क्योंकि हर डेटा अगर आपको यहां से फ्री में मिल जाएगी तो पेड क्लासेस वालों को हम क्या देंगे, है ना। वो बोलेगा ना सर आप तो वहां फ्री में ही दे दिए थे बहुत डेटा, तो यहाँ हमको तो फ्री में जस्ट लाइक हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बहुत चीज की गहराई बता सकते हैं, बट डेटा हम आपसे शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा डेटा है जिसके माध्यम से हमें पूरी डिटेल्स पता चल जाती है। तो यही वो आईसी है जो कि आपकी 5G जो है N78 TRX का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग पे काम करता है। और इस आईसी की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि इसको देखिए VPA का मतलब होता है वोल्टेज पावर एम्पलीफिकेशन। इसका सप्लाई चाहिए 1.8 चाहिए, 1.8 चाहिए, फिर से 1.8 चाहिए और VPA चाहिए, यानी टोटल 5 वोल्टेज की इसको रिक्वायरमेंट है। अगर इस 5 में से एक वोल्टेज भी इसकी खत्म हो गई तो आपका 5G काम करना बंद कर देगा, यानी कि N78 की जो रेडियो है वो काम करना बंद कर देगा। तो N78 अगर काम करना बंद कर दिया तो आपका 5G काम करना बंद कर दिया। ठीक है, आपका बाकी जो बैंड्स है नॉर्मल बैंड्स वो आपकी चल जाएगी। आई बात समझ में। तो जस्ट लाइक 5G को एक्सेस करने के लिए स्कीमेटिक्स बहुत ही नीड है दोस्त, और साथ ही साथ इस आईसी को काम करने के लिए प्रोटोकॉल की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोटोकॉल हमने कल बताया था ना कि हर आईसी से एक प्रोटोकॉल कनेक्ट होती है, जिसको कि हम लोग सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक के नाम से जानते हैं, और वो होता है RFFE प्रोटोकॉल। RFFE प्रोटोकॉल, ठीक है, RFFE प्रोटोकॉल। RFFE इस प्रोटोकॉल के माध्यम से ही इस आईसी को एक्सेस करी जाती है कि ये आईसी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सब काफी चीजें ऐसी है जो इंफॉर्मेशन हमें स्कीमेटिक्स के अलावा कहीं पे भी नहीं मिल सकती है। और स्कीमेटिक्स ये है जो कि आपको एक एक लाइन दिखाती है, एक एक बॉल्स दिखाती है, कहाँ पे क्या मापना है, कहाँ पे क्या मिलना है, वो सब सब चीज आपको स्कीमेटिक्स दिखाता है। तो आई होप 5G का आपको एक अच्छा खासा अनुभव आज पता चल गया होगा कि बैंड्स क्या होता है, कौन सा बैंड्स पे कौन सी सिम काम करती है। ठीक है, अब देखो 100 चीज तो 1 घंटे में नहीं दिमाग में जाता है, बट बहुत कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा। तो आज के लिए बस एवरीवन इतना ही रखते हैं, और एक बार जरा आप लोग हमें चैट बॉक्स की सहायता से बताएंगे कि आज का सेशन आपके लिए कितना बेनिफिट रहा, कितना कुछ आपने समझ पाया आज के सेशन से। 5%, 10%, 20%, क्या आइडिया आपको मिल पाया, थोड़ा सा हमें बताएंगे। चैट बॉक्स मेरे ख्याल से इनेबल है एवरीवन। हाँ, इनेबल है। चलिए, थैंक यू। 70%, 75%, 40%, बहुत बढ़िया। ओके, और एक फ्री जी कह रहे हैं सर आपका क्लास मस्त लगा, थैंक यू। सर कोर्सेज के लिए नंबर्स भी थोड़ा बोल देंगे जिन्हें भी चाहिए क्लासेस लेना है पेड क्लासेस। बहुत अच्छा लगा, कुमार जी भी कह रहे हैं, चलिए एक बार कुमार जी से बात कर लेते हैं। और जिन लोगों को पेड कोर्स में आना है एवरीवन, चैट बॉक्स में वो अपना नंबर जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अनवर जी। चैट बॉक्स में आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। जिन भाई को लगता है कि नहीं सर मुझे सीखना है, डीपली चीजों को समझना है, तो आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, आपको हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे सीखने के पर्पज से कि हमें सर सीखना है। ठीक है, ओके, नंबर डाल दीजिए, थैंक यू एवरीवन। चलिए कुमार जी से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुमार जी अनम्यूट हो जाइए, कुमार जी सुन पा रहे हैं।
नंबर डाल दीजिए। थैंक यू। 10-12 लोगों ने अपना नंबर शेयर किया है। फटाफट आप लोग अपना नंबर शेयर कर दीजिए। देखिए एक बात मैं खुल्लम कहता हूं भाई, जेन्युइन बात है, मार्केट में दूसरों से डिफरेंट होना है तो दिमाग दूसरों से बड़ा करना पड़ेगा। दूसरों से डिफरेंट होना है, कुछ नया करना पड़ेगा। दूसरों से डिफरेंट होना है, चीजें दूसरों से हट के करनी पड़ेगी। तभी मार्केट में आपका अपना एक नाम बनेगा। और ये बात मैं आपको दावे और गारंटी से कह सकता हूं, दावे और गारंटी से कह सकता हूं, जितनी चीजें मैं पेड कोर्स में सिखाने वाला हूं, अगर वो चीज आप रट लिए, याद कर लिए, तो आपके मोहल्ले के, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपसे कोई हाथ ना मिला पाएगा। ये बात की पूरी गारंटी है। हाँ, लेकिन जितना पढ़ाऊंगा उतना याद करना पड़ेगा, उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि बस कॉपी में है सर, वीडियो में है, नहीं। ठीक है, ये चीज अब आपको कर लेना है। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि सर आप जितना दोगे उतना मैं होमवर्क करने के लिए तैयार हूं, तो मैं भी गारंटी लेने के लिए तैयार हूं, एरिया में आपसे कोई हाथ ना मिलावेगा। सिंपल सी बात है, जितना बोलूंगा उतना करना पड़ेगा। चलिए कुछ लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और कहिए फ्री वाले भाई साहब, आपने भी चैट किया था। और कुमार जी अनम्यूट हो जाइए। आप अनम्यूट हुए कुमार जी? सुन पा रहे हैं हमें? शायद कुमार जी का माइक कनेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। कल का वीडियो देखिए, कल का वीडियो जिनको नहीं मिला है, तो कल का और आज का ये दोनों वीडियो कल आपके ग्रुप में हम भिजवाएंगे, वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है। हेलो। हाँ जी जी कहिए। हेलो सर, हाँ हाँ मुझे सुन रहे पे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ कुमार। सर आपकी स्पीच बहुत अच्छी है, आपका समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, आप बहुत आगे बढ़ोगे, भैया हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद। हम राजस्थान के पंडित बोल रहे हैं भैया। अच्छा 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 अच्छा, राजस्थान के पंडित जी बोल रहे हम हैं। सीखने के पर्पज से है, लेकिन कभी हार्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपसे अभी जुड़ नहीं पाएंगे। बस आपके वीडियो देख रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपने जो जिसको आपने आपके माँ बाप को भी धन्यवाद देते हैं कि इसने अच्छी औलाद, एक गुड पैदा की है जो समाज का कल्याण साधती है। थैंक यू। हेलो, जी जी जी, सुन पा मैं रहे हैं सुन भाई? पा रहा हूँ, जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है HB पुरोहित। अच्छा, HB पुरोहित। ओके, थैंक यू सर। यहाँ मार्केट में मेरा नाम है कुमार करके जानते हैं, तो अच्छा उसके अच्छा लिए मैंने अच्छा, कुमार डाला है। ओके, थैंक यू। चलिए सर, बात करके आपसे हमें भी बहुत खुशी महसूस हुआ और गर्व थोड़ा सा आया कि आप लोगों का आशीर्वाद है। और मैं बिल्कुल बिल्कुल, बाकी। लेकिन एक थोड़ी सी एक त्रुटि रह जाती है, क्या बोल सकता हूँ? हाँ सर, बोलिए ना, क्या दिक्कत है? थोड़े से गरीब लोग हैं जो मतलब इतने मिडल है, आज मार्केट में जैसे लॉकडाउन से आज 5 साल है, जी। तो 5 साल के अंदर कितने की ऐसी रीढ़ टूटी हुई है कि आज खाने के मोहताज है। उसको सीखने के लिए ना एक सेवा वाला कोई ट्रस्ट कर दो पैदा, और उससे है ना उस उन कुछ बच्चों को सिखा दो, या कुछ ऐसे इंसान भी है जिसको खाने के मोहताजगिरी है, चलिए, कुदरत वश। ओके। तो उसमें एक छोटा सा, भले क्लास में एक बंदा ही रखो, एक सजेशन दे रहा हूँ, इच्छा आपकी। जैसे क्या होता है कि हम कुछ बड़ा कर्म करने जाते हैं ना, तो वहां से थोड़ा सा सेवा का भाव रखना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत निष्पक्ष जरूरी है है। वो। तो वो हमारा कोई कुदरत है ना, वो दिल से किसी का आशीर्वाद फल जाता है, जो हमारा रीड होता है ना वो काम कर देता है। एक सजेशन दे रहा हूँ, जी बाकी जी आपकी जरूर मर्जी। जरूर। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो कोई बात नहीं है सर, मैं इस चीज को 99% उम्मीद रखिए, करेंगे। हाँ, ठीक है, और एकदम। मैंने आपसे मिलने के लिए काफी बार ट्राई किया, बहुत व्हाट्सएप मैसेज भी किया, आपके जो ग्रुप है ना उनको हम्म। बहुत बार रिक्वेस्ट की, एक बार बात करवाइए। बोले ट्रैवल करते हो गए, मैं बोला मैसेज कर दीजिए, मैं हम्म। एक बार बात करूंगा उनसे। कोई बस बात नहीं यही है बात आप। करनी थी। ठीक 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 है। तो मैं आपकी बातों को समझ गया सर। और आप हमसे जरूर बात कीजिएगा, अगर आपको बात करने में कोई परेशानी या दिक्कत हो तो आप हमारे ग्रुप एडमिन को बोलिएगा कि संतोष सर ने हमें क्लास में प्रॉमिस किया था कि बात करवाना है आपको। हाँ ठीक है, वो हमारे कोई भी मेंबर होंगे कॉन्फ्रेंस पे आपको जरूर बात करवाएंगे। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, आप ओके। हमारा नंबर ले लीजिए, जी जी, मैं लेता हूँ, आप एक अपने पर्सनल सेकेंड। नंबर से हमको शेयर कर दीजिए। जी सर, बोलिए नंबर आप। 900। एक सेकेंड सर। 900।
4733 4733 101। 101। इसका नाम है A to Z। थैंक यू। चलिए, घंटी चला गया, ठीक है, मैंने कॉल कर दिया है। ओके, रिटर्निंग कीजिएगा। चलिए एवरीवन, तो सही बात है, काम के साथ साथ थोड़ा आशीर्वाद हमें भी मिल गया क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी का। और आप लोगों से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि डरिए नहीं, हार मत मानिए, लगे रहिए, और जो डटे रहता है उसी को मौका मिलता है। सिंपल सी बात है। थैंक यू एवरीवन। 8:07 हो गए हैं और भी काफी लोगों का सवाल है यहाँ पे, तो एक थोड़ा प्रदीप भाई से थोड़ा बात कर लेते हैं। जी प्रदीप जी, अनम्यूट हो जाइए। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं 2-3 महीना में बाद क्लास ज्वाइन किया था। हाँ हाँ। 1 महीने के बाद मेरा मेडिकल प्रॉब्लम हुआ, इसलिए अच्छा क्लास नहीं ज्वाइन किया। उसके बाद जितना भी क्लास हुआ मैं अच्छा। पेड किया था 7,500। ठीक है। मेरे कुछ वीडियो चाहिए, जो क्लास का वीडियो हाँ हाँ। चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, तो आप एक काम कीजिए ना, चैट बॉक्स में अपना नंबर फुल डाल पेड की दीजिएगा। सर जी, फुल पेड नहीं किया, 7,500 में कोई बात पेड नहीं, किया कोई था। बात नहीं, आपको ठीक है, मैं करता हूँ। मेडिकल इशू हो गया तो आप भी क्या करेंगे, ठीक है, कोई बात एक नहीं, आप चैट बॉक्स में अपना जी जी नंबर डाल दीजिए। ठीक है, मैं आपको जी बैच नंबर भी आप अपना लिख दीजिएगा। ओके, सर, मैं आपको वीडियो, बैच नंबर भी मेरे को याद नहीं है। बैच नंबर भी याद नहीं है। जी जी। अच्छा ठीक है, पहले आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए कि मैं प्रीवियस बैच का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मुझे वीडियो हाँ, चाहिए। ठीक है, आप चैट बॉक्स में ये डाल करके भेज दीजिए। जी जी ओके, जी। ठीक है। पूरा कोई बताएगा यहाँ पे क्यों जमा हुए? हेलो अजय सर। जी अजय सर। चलिए एवरीवन, तो आज के लिए एवरीवन बस इतना ही। 8:08 हो गया है, मीटिंग को एंड कर दें। इस्माइल सर, आप हो क्या हमारे साथ सर? हाँ सर, हाँ। ओके, चलिए एवरीवन, कल मिलते हैं आपके साथ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आप लोग मीटिंग में ज्वाइन होइएगा। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।